तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मुकेश का टेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक सिंपल हार्ड ढोल की पैटर्न बनाने सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी सिंपल हार्ड ढोल की पैटर्न, बिल्कुल भी हार्ड पैटर्न बनाना चाहते हैं, बनाना सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। क्योंकि आप लोग का बहुत ज़्यादा इस पर कमेंट भी आ रहा था कि भाई ढोल की पैटर्न बनाने सिखाइए। ठीक है दोस्तों, और अभी बहुत सारा पैटर्न मैं आप सभी को बनाने सिखाने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ आपको सिंपल पैटर्न, और सिर्फ देखिए मैं अभी पैटर्न बना रहा था तो बनाया हूं। सिर्फ देखिए दोस्तों, 5 यहाँ पे सैंपल यूज हुआ है। ठीक है, 5 आइटम से ही आपको मैं बताऊंगा कि कैसे पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, जिससे आप पैटर्न क्रिएट करने में आपको प्रॉब्लम की सामना करना पड़ सकती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आपको मैं यहाँ पे पैटर्न बनाने सिखाता हूँ। तो पैटर्न बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले देखिए, आपको सिंपली एक न्यू प्रोजेक्ट को ले लेना है। यहाँ से आप जाएंगे छाता वाला आइकन पे, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, एम्प्टी पे ओके कर दीजिएगा। न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको न्यू यहाँ पे मतलब वेब डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए, किसी भी पैटर्न को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको प्लस वाला आइकन पे जाना रहता है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए प्लस का आइकन आपको एक देखने को मिलेगा बड़ा सा में, तो सिंपली प्लस वाला आइकन पे जाइएगा, और यहाँ पे दोस्तों देखिए एक ड्रम्स का ऑप्शन आएगा फर्स्ट नंबर में, ड्रम्स पे क्लिक कर दीजिएगा और इधर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए फिर से आपको एक प्लस वाला आइकन पे जाना है, और सिर्फ 5 सैंपल यहाँ पे मैं ऐड करके बताऊंगा, और 5 ही सैंपल से आप एक बहुत ही अच्छा खासा एक आप पैटर्न, ढोल की पैटर्न बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा बजेगा, और बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनाने सिखाऊंगा। ठीक है, तो बस आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे आपको ड्रम्स में अंदर आना है। इधर से आप इसको कट करके इतना अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। तो चलिए इस पे एडिटिंग पे, एडिट वाले सेक्शन पे जाएंगे और प्लस पे जाएंगे दोस्तों, और यहाँ से हम अपना सैंपल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सैंपल में देखिए सबसे पहले आपको एक किक सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक किक है, तो यहाँ पे देखिए हम एक किक सेलेक्ट कर लिए। फिर से प्लस पे जाएंगे दोस्तों, और जहाँ पर भी आपको सैंपल है किक सेलेक्ट कर लेना है। आप कोई भी सैंपल ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैं सैंपल यूज कर रहा हूँ वही आप यूज करेंगे, आप कोई भी सैंपल यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ से हम अब एक ढोल लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से सिर्फ एक ढोल सेलेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं ये वाला ढोल है, तो सिंपली ये वाला ढोल सेलेक्ट कर लिए, 2 हो गया सैंपल। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा सैंपल हम एक और लो ढोल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला लो ढोल है, तो सिंपली हम इस लो ढोल को ले लेंगे। फिर से प्लस पे जाएंगे और यहाँ से अपना सैंपल में जाएंगे दोस्तों, और सैंपल में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक हैट लेना है। ठीक है, हीट हैट होता है जो, तो चलिए यहाँ पे हम हीट हैट एक तो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हीट हैट है, तो सिंपली हीट हैट को ले लेना है। फिर से प्लस पे जाना है और अपने सैंपल में जाना है, और यहाँ से दोस्तों आपको एक ढोल लेना है। एक और आपको बताता हूँ किस तरह का ढोल, तो चलिए यहाँ पे इस तरह का देखिए ढोल लेना है आपको। ठीक है दोस्तों, एक मतलब लो ढोल की तरह रहेगा इस तरह से, मतलब घंटी भी ले सकते हैं, घंटी की तरह ही है, बस इसमें ढोल लिखा हुआ है, तो मैं इसको आपको ढोल बता रहा हूँ। ठीक है, तो ढोल की तरह ही है, घंटी की तरह है, घंटी भी ले सकते हैं। और अगर आप इसका यूज नहीं की करेंगे तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका यूज नहीं भी करेंगे तो पैटर्न अच्छा बजेगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे सैंपल आपको बहुत सारा मिलेगा। यहाँ पे एक इस तरह का भी देखिए झंकार घंटी है, तो इस तरह का भी यूज कर सकते हैं। तो अभी अलग अलग सैंपल यूज करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए सबसे पहले तो किक को आपको 4 स्टेप में यहाँ से लगा देना है। देख सकते हैं 4 स्टेप किस तरह से लगता है, आपको इसी तरह की किक को 4 स्टेप में लगा देना है। ठीक है दोस्तों, और जो इस तरह का ढोल होता है दोस्तों, ये हमेशा आप काला के 4 और सफ़ेद के 4, काला के 4 और सफ़ेद के 4, इस तरह से आप लगा देना है आपको। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों आपको एक ढोलक यहाँ पे लो ढोल मिलेगा। ठीक है, तो लो ढोल देखिए दोस्तों हमेशा सफ़ेद के थर्ड पे लगता है। बहुत ही दोस्तों आसानी से आपको समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ। अगर आपको दोस्तों इतना में भी कुछ प्रॉब्लम होता है पैटर्न बनाने में, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से और धीरे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक हीट हैट है। ठीक है, तो इस हीट हैट को दोस्तों काला के थर्ड और सफ़ेद के थर्ड पे लगाया जाता है। ठीक है, काला के थर्ड, सफ़ेद के थर्ड,
काला के थर्ड, सफ़ेद के थर्ड। तो दोस्तों इतना सैंपल तो हमने लगा दिया। अब दोस्तों सैंपल का जो आवाज़ है इसमें आपको कुछ सैंपल का आवाज़ भी आपको कम करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए सैंपल का यहाँ पे देखिए किक और ढोल का आवाज़ हमको कम नहीं करने की ज़रूरत रहेगा। अगर आप अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं अगर आपको बेस वगैरह ज़्यादा इसमें लगता है तब। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए लो ढोल जो यहाँ पे लो ढोल है इसका आवाज़ हम लोग इतना कर देंगे, ठीक है। आवाज़ लो ढोल का ज़्यादा करेंगे तो अच्छा नहीं बजेगा। उसके बाद ये वाला जो हीट हैट है इसका भी आवाज़ हम लोग कुछ इस तरह से इतना कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ से कट करेंगे और हम अपना पैटर्न सुनेंगे, ठीक है। पैटर्न किस तरह से बनता है, किस तरह से बजता है पैटर्न, ठीक है। तो चलिए हम आपको पैटर्न यहाँ पे सुना देते हैं कि पैटर्न किस तरह से बज रहा है। तो चलिए दोस्तों आप लोग पैटर्न सुन लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पैटर्न कितना अच्छा बज रहा है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए एडिट वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ हमने एक और सैंपल ऐड किया था, ठीक है, जो घंटी की तरह से ढोलक था, ठीक है। तो इसको दोस्तों देखिए आपको कहाँ लगाना है, जो हम लोग हीट हेट लगाए हैं इसी के जस्ट नीचे इस तरह से सेट कर देना है, ठीक है दोस्तों। जो ए वाला सैंपल है इसी के जस्ट नीचे इसको भी सेट कर देना है। तो चलिए इसको सेट कर दिया। अब इसको हम सुन के देखते हैं कैसा बजता है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको सुना देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं घंटी वाला भी बहुत ही अच्छा झंकार बजा। अब दोस्तों इसी को कॉपी करके यहाँ पे आगे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको एडिटिंग वाले सेक्शन पे यहाँ पे चले जाना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों आप अलग अलग तरह का यहाँ पे स्नेयर ड्रम वगैरह ये ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम एक सैंपल स्नेयर ड्रम यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्नेयर ड्रम है। तो स्नेयर ड्रम दोस्तों आप देखिए काला के सेकेंड और काला के सेकेंड पे लगा देना है, ठीक है। और अब हम सुनते हैं पैटर्न कैसा बजता है। तो चलिए अब इस तरह का पैटर्न आप सुन लीजिए। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से भी पैटर्न बजता है। और इसमें दोस्तों एक बात और मैं बताता हूँ, एक ही देखिए दोस्तों एक ही सैंपल से बहुत अलग अलग प्रकार का पैटर्न बनता है। जैसे कि इसमें एडिटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे ढोलक को आप देखिए काला के सेकेंड और काला के फोर और सफ़ेद के थर्ड पे लगाएंगे। काला के फोर और सफ़ेद के थर्ड पे देखिए तो इसमें भी आपको अलग प्रकार का थोड़ा पैटर्न यहाँ पे बजेगा, ठीक है। तो ये भी पैटर्न चलिए आप लोग सुन लीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से पैटर्न बनता है, ठीक है। तो आपको कुछ एडिटिंग इसमें अपने से भी दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सभी रिमिक्सर तो इस तरह से नहीं बताते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पे एक ही सैंपल से इतना ही सैंपल से देखिए आपको सिर्फ 5 सैंपल से भी पैटर्न बन सकता है, 10 सैंपल से भी, 15-20 सैंपल से भी बन सकता है। आप इसमें जितना ही क्वालिटी लाएंगे, जितना ही सैंपल ऐड करेंगे, जितना ही सैंपल का यूज करेंगे आप यहाँ पे उतना ही अच्छा पैटर्न बनता है, ठीक है दोस्तों। वैसे तो एक ही पैटर्न में बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के सैंपल ऐड होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ पे बहुत सारा पैटर्न में सैंपल यूज कर सकते हैं और पैटर्न को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप लोग को ये पैटर्न कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग को कोई भी स्टाइल में पैटर्न बनाना सीखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और हेल्पफुल वीडियो के साथ।